थारो नाम कैसे जी? थारो नाम बताओ। पोलोराम धाकड़ पोलोराम धाकड़। जी। रहने वाला कित का हो? टोडाला सिंह, जिला टोंक जिला टोंक, जी, राजस्थान के अंदर। राजस्थान। पेशेंट का नाम क्या है जी? राम कन्या देवी धाकड़ राम कन्या देवी धाकड़ धाकड़। उम्र उनकी 63 है जी, जी। 63 साल उम्र है। जी। आप मेरे पास आए थे आज से 20 दिन पहले। आयुर्वेद का जैसे आपने बोला था, आयुर्वेद तो लंबा चलता है, जी। स्लो काम करता है, अभी तक तो ये सुना था। हाँ। आपके पेशेंट को 3 कीमो लगा, 3 कीमो लगाया था, और केस ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी का बताया था, वो पेल्विस तक पहुंच गया था, जी। और चलता चलता वो लेफ्ट ब्रेस्ट तक बताया गया था, जो सिटी के अंदर रिपोर्ट्स थी। जी। 125 35.9 था, जी। 35.9। मेरे पास आए, कई तरह की तकलीफ थी पेशेंट को, जैसे कब्ज रहती थी, दर्द की गोलियां खाती थी, बहुत ज्यादा पेन बताया था आपने, और पेशाब बार बार आता था, चमड़ी सिकुड़ सी गई थी। कीमो लगने के बाद आपने बताया कि एक पेशेंट आपका पहले भी का था। कौन था पेशेंट हो? मिसेज थी, आपकी मिसेज। हाँ जी। आपने ट्रीटमेंट करवाया उनका? ट्रीटमेंट काफी कराया, खूब काफी करा दिया, खर्च 4-5 लाख रुपए खर्च किए थे। 4-5 लाख रुपया खर्च करने के बाद आपके पेशेंट की डेड बॉडी आई, यही बोले ना? तो उस केस को आपने पहले देख लिया था। इतने पैसे लगाने के बाद आपको कोई भी सफलता नहीं मिली, ठीक है, जिस पैथी से आपने कराया। उसके बाद आपको मेरा नंबर किसी ने दिया, पड़ोसी गांव में बंदा था, तो उसने सुनाई के आधार पर दिया था नंबर, और आपका वीडियो देखा नहीं था, लेकिन आपकी लोकेशन बताई थी कि हरियाणा में अकेली गाँव है, तो फिर गूगल पे सर्च भी किया था। तो फिर आपको आयुर्वेद पर जो भी आयुर्वेद स्लो है, वो तो स्लो यहाँ नहीं दिखा। नहीं, यहाँ तो फास्ट दिखा। आयुर्वेद को स्लो बोल के इसको बदनाम किया, जबकि आयुर्वेद स्लो नहीं है। ये बात तो आप कह सकते हैं ना। देखो, जो आपने बोला मेरे मन में भी था, लेकिन जब से मैं इस पैथी में आया हूं ना, और जैसे मैंने पेशेंट की मेरी रिकवरी देखी है, और मेरी वीडियोस जो आप लोग देख रहे हो, कि इस पैथी में ऐसा क्या है जो उस पैथी में नहीं है, जबकि उस पैथी में बोला गया था कि ये फास्ट है, जल्दी रिकवरी होती है। आप काम क्या करते हो? सर, मैं ड्राइवरी करता हूँ। एक ड्राइवर तो रोज का खर्चा ला के अपना घर का खर्चा चला ले, वही बात है। और पैसे को लेकर बोला जाए तो पैसे 4-5 लाख रुपया कर्ज ही लिया था। मेरे पास आया तो उसमें ये भी बताया था आपने, नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, दर्द की गोली खा के सोती थी, भूख नहीं लगती थी, हाँ बिल्कुल नहीं, बेचैनी रहती थी, बेचैन रहती थी, और बीपी भी रहता था। ये सब कंडीशन आपने मुझे बताया था। मैंने यहाँ पर 1 रुपए की भी जांच आपसे नहीं कराई। मेरी जांच तो ये रहेगी 20 दिन के बाद। अभी 20 दिन में आपको पेशेंट को क्या क्या आराम मिल गया जी? सर, उसका पेन, बहुत ज्यादा दर्द उठता था, वो कम हो गया। भूख सी उठती थी, बेचैन होती थी, बेचैन टाइम होती थी, दर्द होता था, तब बहुत ज्यादा ऐसे चेहरा चेंज हो जाता था, चेंज। 1 घंटे में 20 बार आता था, 1 घंटे में 20 बार दर्द का हुक आना, बहुत ज्यादा था। तो हम देख नहीं पाते थे, और ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ अभी दवाई दे। हाँ, जो उसका डर जो था, वो दर्द एहसास दिलाता था, तड़पने वाला एक, हाँ, कि पेशेंट के साथ पूरा परिवार भी तड़पता था। क्या कि शर्म की मारी बोल नहीं पाती थी कि यार बच्चा को रात रात लेट सेट आते हैं, तो क्या बोलिए, अब ये भी परेशान हो जाता है। आखिर रात परेशान हो के फिर मेरे को, मैं डांट पिलाता हूँ, परेशान में होऊंगा, लेकिन दवाई तो मेरे को बोलती हूँ। कई बार तो पेशेंट ये सोचता है कि हम ही परेशान झेल जाए, ज्यादा बच्चे की भी नींद खुलेगी, तो सहन कर लेता है। जब असहनीय दर्द होता है ना, तभी आपको परेशान में बुलाती है। फिर बाद में लास्ट में बंदा बोलता है कि अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा दर्द था क्या? उसमें कितने दिन में आराम मिल गया आपको? 10 दिन में एहसास हो गया था मेरे। 10 दिन में पेन को लेकर, मतलब ये लगा लो हुक नहीं उठती अब बिल्कुल। वैसे उस पेन की देखते हो 70% आराम है। पेन को लेकर देखा जाए तो 70% आराम है, जबकि मैंने बोला था मेरी दवाई में पेन किलर नहीं है, मेरी दवाई से पेन बढ़ेगा, ठीक है। से बनी दवाइयां होती है, जैसे आपने बोला जब शरीर पर जाएगा और जब जख्म पर लगेगा तो पेन बढ़ना चाहिए ना जी। और मेरी दवाई से पेन 70% ठीक हो गया, बताया। तो नंबर 1 तो पेशेंट जब ठीक हुआ ना, तो दर्द अपने आप ठीक हो गया। तो ये पेन किलर देने का मतलब क्या होता है? अपनी पैथी को छुपाना। पेन किलर दे दिया, आप बोलोगे पेशेंट को आराम मिल गया, नहीं, वो अपने होता है ना कि पेशेंट को भर में रखना। आपके 15 दिन का दायरा में 1 दिन पेट दर्द हुआ था उनके, उसको रात के सहन नहीं हो पाई, इसलिए पेट दर्द होने के लिए एक टेबलेट दी थी मैंने, जो कि 1 घंटे में 20 बार दर्द होता था। तो 15 दिन में आपने 1 पेन किलर दिया, 1 पेन किलर दी, ठीक है। हो सकता है कि जहां पर लगा वो गांठ सी होगी, तो उसमें दर्द भी उठा होगा। एक कमर में दर्द होता था आपका? कमर में नहीं बताया अभी। अभी कोई दर्द नहीं है। जैसे पहले होते थे आपकी पेट साफ नहीं होता था, कब्जी रहती थी, अब नहीं है। उसको दवाई देने से पेट साफ होता था। अभी पेट साफ करने की दवाई आपने 1 भी दिन नहीं दी? नहीं दी, वो वैसे पड़ी हुई है, वैसे पड़ी हुई है। अब पेट आराम से साफ होने लगा। पेशाब जैसे बार बार जैसे बता, अब वो भी ठीक हो गया। चेहरे पर आप बता रहे कि पहले का मुरझा हुआ चेहरा था दर्द की वजह से, और अब खिला हुआ, जैसे बात करती है तो खिला हुआ चेहरा लगता है। पेशेंट की रिकवरी तो चेहरा, शरीर भी बताता है। सही बात। और दूसरा, नींद के लिए बोली थी कि नींद की गोली खाती थी। नींद की गोली तो सर वैसे पेन की दे देता तो नींद आ जाती थी। अभी क्या है कि जब आपकी दवाई चालू की, उसके बाद में मैं तो उसको जागते हुए देखा ही नहीं हूँ। मैं रात के 3 बजे बार उठता हूँ संभालने के लिए। उसको ये पता नहीं रहता कि अपन कौन से कम्बल ओढ़ रखे हैं, कौन से नहीं। आराम से सोती है। पहले रात को सोती भी नहीं थी। रात को जैसे आप उठ के देखते थे तो हमेशा वो जगी हुई रहती है, जो चमक नींद आती है, चमक से कभी आ गई तो आ गई, कभी नहीं आई। अभी आराम से सो रही है, आराम से। 20 दिन में एकदम लगा लो कि रिलैक्स। बंदे को अगर अब पूछा जाए तो वाला डर लगता है आपको? अब नहीं लगता। कि जो
का तड़प, जो चिल्लाट, जो पूरे घर में सब बेचैन रहते थे उनकी नहीं, चीख से, अब नहीं लगती। तो क्या वो बीमारी लग रही है कि अब, कि जिसको बोला जाता है कि हो जाएगी, मर जाएगा, अगर 20 दिन में पेशेंट ठीक होता है तो? नहीं नहीं, बिल्कुल। मानते हो ना? देखो, जिस चीज के लिए आप मेरे पास आ रहे हो को लेकर, एक डर जो पहले आप देख चुके हो, जिस भय से अपनी पत्नी की जो प्रॉब्लम हुई, उस चीज से आप गुजर चुके हो, ठीक है। क्या मैंने आपकी कोई गारंटी ली थी कि मैं 20 दिन में ठीक कर दूंगा कोई आपको? गारंटी नहीं लेती। कई बार लोग आते हैं, हम गए थे जी, हम ठीक नहीं हुए। इस बात को लेकर बिल्कुल भ्रम निकाल दे। मैं किसी भी को नहीं बोलता मैं ठीक कर दूंगा। मेरे पास आप लोग आते हैं लास्ट कंडीशन में, या तो आपको पता है पैसे खत्म हो गए, ठीक है, या फिर डॉक्टर ने मना कर दिया। हर वीडियो में बोलता है कि मेरी 1% की भी गारंटी नहीं है, बोला था ना जी। हाँ। ये बात तो हम आपके जो फोन भी करते हो उसमें भी क्लियर कर देते करते हैं। हैं। लेकिन पेशेंट मेरे पास मजबूरी में आता है, उसके बाद 20 दिन के बाद अगर पेशेंट को आराम मिला तो हम आगे दवाई चला लेते हैं, नहीं मिला तो हमने आपको खुद ही मना कर दिया था कि आप आना ही मत। हाँ बिल्कुल, ये कहा था। पेशेंट की जो रिकवरी है वो सबको बता रहा हूँ। आयुर्वेद को स्लो बोला गया था, स्लो नहीं है, ठीक है। जब आप लोगों को लगता है ना कि हाँ कि अभी हमारे पास ऑप्शन है, तो आप बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा डॉक्टर और अच्छी पैकेज लेके आप कहीं भी इलाज करवा लो। जब सब कुछ खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और अब लगे कि साथ बस शमशान घाट बचा है, तब यहाँ आ जाओ। बिल्कुल। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम तो आयुर्वेद को इस मोड पर लेना चाहते हैं। हम किसी को नहीं बोलते कि सीधा मेरे पास हो। अभी आप पेशेंट लेके आए हो, क्या आपने उनको बोला कि गारंटी से ठीक कर देंगे डॉक्टर साहब? कोई बहम तो नहीं है ना? अभी क्लियर कर रहा हूं मैं। किसी भी तरह से किसी को भी ये मन में बात है कि हमारे पास आ रहे हैं और हम ठीक हो जाएंगे, तो मन से निकाल देना। हमने आपसे कितना पैसा लूट लिया जी? अभी तो कुछ भी नहीं लिया। अगर आप जांच भी कराने गए थे तो आपको पता है जांच भी 20 से 25 हजार की तो जांच होती है। ये बीमारी पकड़ने का चक्कर में 60,000 रुपए में भुगत के बैठा हूँ। 60,000 के नाम पे तो 1 रुपए की टेबलेट भी नहीं आई। और मैंने आपसे कितना पैसा ले लिया सर? जांच का आधा पैसा नहीं लगे। जांच का आधा पैसा भी ना लग गया? बिल्कुल, 12,000 रुपए। इसमें कितना आराम मिल गया? इसमें 30%। 30%। तो इतनी स्पष्ट वीडियो के बाद भी लोगों के क्वेश्चन खड़े रहते हैं, क्या आप मुझे ठीक कर दोगे? क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी? क्या मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा? आप कितने दिन में ठीक कर दोगे? कितने दिन दवाई चलेगी आपकी? कितने पैसे की दवाई है? क्या ये क्वेश्चन जायज बनता है जी? नहीं बनता है। ये इतना यहाँ पे पहुंचते हैं, ये तो बात तो डॉक्टर को नहीं पहुंचते भाई। इतना पेमेंट लग गया यार, फिर भी हमारे क्यों आराम नहीं है? हाँ, वहां नहीं बोलेंगे। वहाँ तो कोई नहीं बोलता। वहां नहीं बोलेंगे कि हमारे तो आपने 1 रुपए की गोली भी नहीं दी और हमारा 60,000 रुपए ले लिया। वहां पर जुबान बिल्कुल बंद रहती है। एक मोटिवेशनल वीडियो डाला मैंने कि मेरा पेशेंट जो यहाँ पर आया था उसकी रिकवरी है। आपका पेशेंट ठीक होता नहीं होता मुझे नहीं पता, आपको बीमारी ना हो, आपके बच्चों को ना हो, आगे से दूसरा पेशेंट ना बने। स्वयं का परिवार को पाल के रखे, हाँ, बचा के रखे। अपने परिवार को जो अभी बचा हुआ उसको आगे बीमारी ना, उस पर काम कर रहे हैं। पेशेंट की 20 दिन के अंदर रिकवरी थी, हमने बता दिया। आयुर्वेद स्लो है, ये मन की भावना आपकी निकल गई। अब आयुर्वेद स्लो नहीं है। अब आयुर्वेद को स्लो नहीं बोल सकते और स्लो बोल के बदनाम भी नहीं कर सकते। आयुर्वेद तो वो आयुर्वेद था जो हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेके आए। आज लग रहा है ना सर कि वो संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। हाँ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि 20 दिन के अंदर मेरे पेशेंट की जो रिकवरी है, आपका चेहरा, आपका एड्रेस, आपसे मिलके वो लोग ये बात पूछ सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है। सही बात। गलत तो नहीं बोला जी? थे के लागो से ये मामा जी जे पड़ोसी से थे, मामा जी से थे, उनके साथ आया थाना ही लाग रहा कोई बड़ी बीमारी दिखे जी। अगर जी ये कोई इलाज हो रही आपने बताओ पहले तो माना भी इतनी बड़ी बीमारी दिख रही है यार, कोई इलाज ही को ना और अटा है बाद में माने यार बिल्कुल हड़को लाग बला की हुई कहा थी को नहीं मैं किसकी मेरे जी लोगों ने दिखाए जा रहे हैं। अगर हमारी दवाई से आयुर्वेद से इतना फर्क मिल सके 20 दिन में, इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया जी, ताकि थारो चेहरो भी जानता हो थारा गांव में, ठीक है, सारो गांव कि थे व्याख्या सो के पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी से, तो थे पूरे झूठ बोलने खतरा है कि मैं पीसा देख के वीडियो बना रहा हूँ। बताओ मैंने बात, ये सच्चाई है ताकि हम लोगों को डर से निकाल सके, कह सकते हैं ना जी। तो आज ये सच्चाई हमने पेशेंट की रखी है कि अब किसी को हो तो आप लोग बोला डरे नहीं, अब इसका इलाज है आयुर्वेद में, ठीक है जी। तो गलत तो वीडियो नहीं बनाई जी, थे वीडियो बना के खुश हो। हाँ खुश हूँ, ठीक, आयुर्वेद के प्रति अब तो मन में बिल्कुल निसंकोच। ठीक है जी।